महाराज जी सादर जय सीताराम। वर्तमान समय में मुस्लिम धर्म दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। क्या यह कोई संगठन है? जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो धर्म के नाम में दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। इनकी कार्यशैली किस मानसिकता की है? आप इस पर कुछ प्रकाश डालिए। पूज्य महाराज जी श्री। जय श्री राम। मुस्लिम धर्म के बारे में बोलने के लिए कहे आपने, तो ठीक है, मैं अपना व्यक्तिगत विचारधारा रखता हूँ जो कि मुस्लिम धर्म ये धर्म नहीं, एक संगठन है। जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो ये संसार का सबसे दूसरा जनसंख्या इसमें शामिल है, ये दूसरा संगठन है। और ये लोगों का कार्यशैली जो भी है समाज के लिए में ये थोड़ा दूसरी धर्म के हिसाब से देखेंगे तो ये लोगों का कार्यशैली थोड़ा अराजकता है और समाज में द्वेष फैलाने का, हिंसा फैलाने का, और जो कि शांति क्षेत्र जहाँ जहाँ है वहाँ पे शांति क्षेत्र को भंग करके और एक हिंसाजन्य वातावरण फैलाने का काम करते हैं, जहाँ की ये लोगों का अराजकता हिसाब किताब से है। और जहाँ तक ये लोगों का एक मरुभूमि से उत्पत्ति स्थल है, जो मरुभूमि जो कि सऊदी अरेबिया है, और वहाँ पे एक हिंदू धर्म में एक कहानी आता है जहाँ तक कि महादेव ने शुक्राचार्य जी को शिवलिंग दिए थे, जो शिवलिंग शुक्राचार्य जी ने ले जा करके उसी मरुभूमि स्थल में स्थापना किए थे, और जहाँ हिंदू लोग न पहुँच सके उस जगह पे उन लोगों ने वो शिवलिंग को स्थापना किए थे, इसलिए कि वहाँ पे हिंदू लोगों जाकर के जल चढ़ा न सके। जिस दिन जल चढ़ा देंगे हिंदू लोगों जाकर के, उस दिन राक्षसों का विनाश हो जाएगा, ये महादेव ने कहे थे शुक्राचार्य जी को। इसलिए वहाँ पे मरुभूमि में ले जाकर के स्थापना किए थे। और जिस वक्त में स्थापना हुआ उस वक्त में ये लोगों का जनसंख्या कम था, और धीरे धीरे ये लोगों ने अपना ही रिश्तेदार, अपना ही भाई बहन में शादी करते हुए जनसंख्या बढ़ाए, और थोड़ा जनसंख्या विस्तार होने के बाद में ये लोगों ने एक कुरान नाम का पुस्तक लिखा, जो कि ये लोगों ने ईश्वर ने लिखा हुआ पुस्तक बोलते हैं, या ईश्वर का आदमी ने लिखा हुआ पुस्तक बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक संसार को भ्रम में डालने के लिए है। जो कुरान पुस्तक इसलिए लिखे वो लोगों ने कि अपना संगठन को मजबूत बनाने के लिए में, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ना उसमें कोई ज्ञान का मार्ग मिलता है, न कोई शिक्षा का मार्ग मिलता है, नहीं ये समाज को एक दिशा निर्देश देने का कोई मार्ग है उसमें। सिर्फ एक अपना संगठन को मजबूत बना कर के दूसरों को भ्रम में डालने के लिए में, और ये दूसरों को अंधकार में डाल कर के अपना संगठन को मजबूत करने के अलावा और कुछ उस कुरान में लिखा नहीं है, जो कि अभी आकर के कई तरह का बात सब आ रहा है, जो कि समाज के लिए में मान्य नहीं है। जो पहले राक्षस लोगों क्या करते थे, जो कि जहाँ पे जिस देश में या जिस क्षेत्र में जिस राज्य में एक शांति का वातावरण हुआ करता था, वहाँ पे अपना राक्षस लोगों को, अपना दानव लोगों को भेज कर के उस जगह पे भेज कर के एक समाज को अशांत, एक हिंसाजन्य वातावरण, या वहाँ पे लोगों को चैन से जीने नहीं देना, इस हिसाब का वातावरण वो राक्षस लोगों ऐसा माहौल बना देते थे। आज आकर के मुस्लिम लोगों भी यही करते हैं। जहाँ पे जिस क्षेत्र पे जिस देश में एक शांति का वातावरण दिखाई देता है, उस क्षेत्र में अपना आतंकवादी को भेज देते हैं, और किसी भी तरह से वहाँ पे एक अशांत वातावरण, मतलब बम विस्फोट करवाना या किसी को हत्या करवाना या समाज में अनेक द्वेष फैलाना, मतलब ये समाज के लिए में एक कुरीति है, विसंगति है, विकृति है। ये लोगों का मार्ग बिल्कुल भी ये समाज के लायक नहीं है, और ये लोगों का मार्ग या ये लोगों का कुरान जो भी है, ये दूसरे धर्म वाले, वैदिक सनातन धर्म वाले बहिष्कार करना चाहिए। और
उसमें कोई आधार भी होना चाहिए, तब तो स्वीकार्य होता, लेकिन उसमें कोई आधार ही नहीं है समाज को दिशा निर्देश देने के लिए में, इसलिए वो लोगों को कुरान जो है वो बहिष्कार होना चाहिए। और ये लोगों को इस भारत में भी बहिष्कार होना चाहिए, या भारत के संस्कृति सनातन धर्म के हिसाब से चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। इस भारत में ये हमारे वैदिक सनातन धर्म एक उज्जवल मार्ग दिशा निर्देश देने वाला एक धर्म है, जो कि इस धर्म को ये लोगों ने अनेक गाली गलौज देते हुए ये लोगों ने अपना द्वेष फैला रहे हैं। ये लोगों को इस भारत से बहिष्कार होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ ये मुस्लिम धर्म के बारे में। जय श्री राम।